तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में बेसिक सब चीजें पढ़ ली। डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने ये पता कर लिया था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने उन डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस किए, सीखा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक डिटर्मिनेंट का एक यूज है, दिस इज हेल्पफुल फॉर अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो आउट ऑफ वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग कहते हैं कि इफ ए x1 y1, अब ये जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, वर्टिसेस ले रहे हैं ट्राइंगल के, ये हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन में ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में। तो इफ ax1 y1, bx2 y2 एंड cx3 y3 are vertices of a triangle, then area of triangle is एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम स्मॉल ट्राइंगल यानी डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, z2 z1 सॉरी x3 y3 1। तो इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिनोट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हम इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिनोट करते हैं। नो, अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रायंगल इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ए x1 y1 से, बी x2 y2 से, और सी x3 y3 से। तो इसका एरिया जो हम लोगों ने देखा, इसका एरिया हमें ये मिल गया, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ लेट अस से हम क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि हम ना इसमें ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ए को हम लोग ना इस पे ऊपर खींच के नीचे ले आते हैं, यहाँ पे बीसी के ऊपर। जब इस ए को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ए पॉइंट जो है, अभी जो हम लोगों ने ए पॉइंट लाया वो हम लोगों ने इस जगह पे ले आए। तो ए पॉइंट किसके ऊपर लाइक लेके आ गए, खींच के हम इसको नीचे लेके आ गए, यानी पीसी के ऊपर लेके आ गए। जब हमने इसको ऊपर से नीचे तक लेके आया तो हमें क्या पता चला कि ए बी सी आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर, राइट। एंड इफ दे आर कोलिनियर, तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने देखा ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमने इसको सप्रेस करके हम इस ए को यहाँ पे ले आए। कहाँ पर ले आए? इस ए को हम लोग इस जगह पे लेके आ गए, यहाँ। तो इस ए को जब हम यहाँ पे लेके आ गए, इस पॉइंट के ऊपर लेके आ गए, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी भी जो 3 पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है वो कोलिनियर होंगे इफ,
यानी हम कह सकते हैं कि A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if half of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0। या हम सिर्फ इसकी बात कह दें कि if the determinant of this, if determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0, बिकॉज हमारे पास 1/2 तो 0 नहीं बनेगा। 0 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ये वाला डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको हम एक रिक्वायर्ड कंडीशन दे सकते हैं। व्हाट दिस रिक्वायर्ड कंडीशन इज, इस रिक्वायर्ड कंडीशन को हम लोग मान सकते हैं कि यार दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस। ठीक है जी। तो हमारे पास हमने दो चीजें सीख ली। हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। एक चीज हमने ये सीखी। और फिर हमने दोबारा से सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 इफ a b c आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मींस दे लाइज ऑन द सेम लाइन, द 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है जी। तो आप इसको करें जल्दी से नोट, फिर हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड देन विल प्रोसीड अहेड। शाबाश, जल्दी से। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर हमारे पास ये ABC वर्सेस गिवन होते थे, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, तो हमारे को एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग वहां पे लेते थे 1/2, अगर आपको याद हो। सो इट वाज x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ऐसे हमने याद किया था कि ये साइक्लिक चलते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, तो ये एक्चुअल में एक्सपेंशन है इस डिटर्मिनेंट की बाय कॉलम 1। यानी C1 से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करें? एक्सपेंड करें, तो वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। दैट इज वाई जब हम इसको रिवर्स में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी वी कैन राइट दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो हम कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices A 2 3, B 3 minus 4 and C 1 0। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज
क्या मिल जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज यहां जाएगा 1/2, x1/1 की जगह आ गया 2, 3 और 1 एज इट इज रहेगा, 3 - 4 1 एंड 1 0 1। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप ऑपरेशंस भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं ऑपरेटिंग C1 is equals to C1 minus C3, this implies that 1/2, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 1 minus 1 is 0, 3 minus 4 0 1 1 1। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास R3 ये 0 0 1 है, तो इसी से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R3। So this implies that delta is equals to 1/2, 0 minus 0 plus 1। तो हमने जब +1 लिया तो हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे और पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा 2 3 सॉरी इट्स 1 3 2 एंड -4। जब हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दिस बिकम्स 1/2। देखिए बच्चे ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -4 -6। ठीक है, ये आपके पास दो इट इज कमिंग टू यू एज 1/2, इसको हम -10 मतलब मॉड में लिखेंगे क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। एरिया अगर नेगेटिव भी होगा तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। सो डेल्टा यानी एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 into 10 positive area, and that has given us 5 square units. So this is the area of the triangle which we have taken. तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको फाइंड आउट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। कहता है इफ A 2 3 B 4 - 5 and C N2 are collinear, find the value of N। ठीक है, तो हमें ऐसे भी बोला जा सकता है। तो अब देखिए यहां पे हमारे पास कहा जा सकता है और हमें पता है कि हम एक काम करते हैं, पहले हम इससे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये अभी हम लोग पहले ये लेके चलते हैं कि दे आर कोलिनियर। हम इसको लेके चलते हैं, हम कहते हैं कि इफ A B 4 - 5 and C 4 6 are 3 points, prove that
ABC are collinear. ठीक है, हम क्या प्रूव करने चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कि ABC आर कोलिनियर। नाउ अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लेंगे? हम इसको इस तरह से लेंगे। हम कहते हैं कि टू प्रूव ABC आर कोलिनियर, we need to show area of triangle ABC is equals to 0. Now area of triangle ABC is 1/2 2 3 1 इसमें एक छोटी सी चेंज लाने वाला हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर ना आप इसको फोर ही ले लीजिए। तो इसको हम 4 ले लेते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं पॉइंट को चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर हम 4 3 1 ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा 4 -5 1 एंड 4 6 1। सो हम इसमें क्या करेंगे? हम करेंगे सिंपली टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C1, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 1/2 इंटू 4, और अंदर क्या रह जाएगा? 1 1 1 3 1 -5 6 एंड 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 सिंस C1 इज इक्वल्स टू C3। ये हमारे पास इसका रीजन है। C1 इज इक्वल्स टू C3, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वी कैन से दैट therefore A B C आर कोलिनियर। खैर ये तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो हमें कुछ खास नहीं करना था। तो हमारे को पता लग गया कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी जो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। Now, the next question is being asked to us like, if the area of triangle A 1 3, B 2 -5 and C x2 is 6 square unit, एरिया ऑलरेडी गिवन है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, we know area of triangle ABC is equals to 1 is डेल्टा से डिनोट करेंगे, is equals to 1/2 2 -5 1, sorry 2 -5 1 नहीं 1 3 1 2 -5 1 and
x21। दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये जो छोटी सी चीज है एक आपने समझनी है। ये हमारे पास क्या आएगा, 1 3 1 2 -5 1 एंड x21 को हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग दिस थिंग इन मॉड, कि ये वैल्यू हमारे पास मॉडुलस वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 6 है। दिस इंप्लाइज दैट 1 3 1 2 -5 1 x21, ये 1/2 बाहर ही रहेगा। मॉडुलस को जब हम मॉड इसका हटाते हैं तो हम उसको लिखते हैं +-6, तो यानी ये +6 भी हो सकती थी एरिया और -6 भी हो सकता था एरिया। क्योंकि हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए हमने इसकी यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को लेके बात की। तो हमने दोनों कंडीशंस को चेक करना है, यानी हमारे पास क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 3 1 2 -5 1 x21 इज इक्वल्स टू +-12। चलिए अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंडिंग किसी भी से कर देते हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय R1 कर देते हैं। ऑपरेशन लगाने की बजाय हम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1। अब जब मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ना हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 -5 1 2 1 -3, तो हम किसको छोड़ेंगे, अगेन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 1 x1 +1 इंटू, अगेन हम लोग क्या लेंगे, ये रो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 -5 x2 इज इक्वल्स टू +-12। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू -5 -2 -3 इंटू 2 -x +1 इंटू 4 -5x इज इक्वल्स टू +-12। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा -7 -6 +3x +4 -5x इज इक्वल्स टू +-12। इन सबको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -7 -6 -13 +4 इज -9 -2x इज इक्वल्स टू +-12। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज -9 -2x इज इक्वल्स टू +12 and -9 -2x is equals to -12. You can take it as -9 -12 is equals to 2x, or you can take it as -9 plus 12 is equals to 2x. This is -21 is equals to 2x, and this is 3 is equals to 2x. This implies that -21 upon 2 is equals to x, or 3 upon 2 is equals to x. Hence, x is equals to -21 upon 2 or 3 upon 2. So, this is how we have found the required answer. तो इसमें जो बात ध्यान देने वाली थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि हमने यहाँ पे इसको +-6 लिया। क्यों लिया? बिकॉज ये 6 को हमेशा हम लोग मॉडुलस में रखेंगे, तो ये एरिया हमेशा हमारा मॉडुलस में होगा, और फिर हम लोग उसको +-12 में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हमें हमेशा
दो वैल्यूज मिलेंगी जिसका हम लोग ध्यान लेके चलेंगे। तो शाबाश, इसको सभी लोग बड़े ध्यान से नोट करेंगे, समझेंगे, और कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन हमें दिया जाता है इस तरह से, हमें बोला जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन है पॉइंट्स, हम उसकी बात करेंगे। A2 3 ठीक है, एंड B5 -4। अब हमारे पास ये अगर इस तरह से दिया गया तो हम कहते हैं कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, इट लाइज ऑन द लाइन ए बी, इट लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमें इसकी इक्वेशन अब कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए हम कहेंगे लेट A2 3 and B5 -4 are two given points। फिर हम कहते हैं लेट C XY is the point which lies on the line AB। तो therefore A B C क्या हो जाएंगे इस केस में, कोलिनियर। और बच्चे अगर ये कोलिनियर हो गए तो हम क्या कहेंगे, therefore 2 3 1 -5 4 1 x y 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट तो एज्यूम किया कि इट लाइज ऑन ए बी, और अगर ये इट लाइज ऑन ए बी है तो ए बी सी हमारे पास क्या होंगे, ए बी सी हमारे पास कोलिनियर माने जाएंगे। और अगर ये कोलिनियर हो गए बच्चे तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि ये इनका जो एरिया है वो 0 होगा। तो चलिए, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, इससे हमारे पास रिजल्ट मिला, एक्सपेंडिंग कर लीजिए आप इसको, एक्सपेंडिंग किसी भी उससे कर लें, एक्सपेंडिंग को आप किसी भी रो या कॉलम से लेके चल सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, so this becomes what, this is equals to 2, अब 2 से ले रहे हैं तो 4 1 y1 -3 इंटू -5 1 x1 प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू -5 4 xy is equals to 0। This implies that 2 into 4 minus y -3 into -5 minus x plus 1 into -5y minus 4x is equals to 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 8 -2y माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस 3x -5y -4x इक्वल्स टू 0। एंड यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इफ यू सी ये बन जाएगा हमारे पास -x
-7y, 15 minus 8, 15 plus 8 is plus 23 is equals to 0। और साइंस अगर मैं चेंज करूंगा तो ये बनेगा x प्लस 7y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीखा कि नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल, नंबर 2 कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, एंड नंबर 3 इज हम लोगों ने किया इक्वेशन ऑफ लाइन। शाबाश, करिए जी इसको नोट फटाफट से। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हैं आप इसको गो थ्रू करिएगा, अच्छे से देखिएगा एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपकी एक्सरसाइज 4.3 इज बेस्ड ऑन इट एनसीईआरटी। तो डू लॉट ऑफ क्वेश्चन, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम हम लोग और लेक्चर्स के साथ मिलते हैं और कंसेप्ट्स के साथ मिलते हैं और हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज एडजॉइंट एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आप साथ में जुड़े रहिए, काम करते रहिए और डू सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल एज शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और पढ़ते जाइए। जय हिंद।